हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल और लोकतंत्र एक दूसरे के पर्याय हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए बहुत अधिक आवश्यक होते हैं और जहां पर लोकतंत्र होता है, विशेष रूप से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है, तो वहां पर राजनीतिक दलों के बिना हम लोकतंत्र को अच्छी तरह से और सुचारू रूप से नहीं चला सकते। लोकतंत्र को अच्छी तरह से चलाने के लिए और जनता के हित में कानून बनाने के लिए, जनता को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का होना बहुत अधिक आवश्यक है। तो आज की इस क्लास में हम राजनीतिक दल का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, राजनीतिक दल की विशेषताएं और राजनीतिक दल क्या क्या कार्य करते हैं, राजनीतिक दलों के कार्यों पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। मैंने आपको बताया किसी भी लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजनीतिक दलों का होना अति आवश्यक है। लोकतंत्र में, और वह भी विशेष रूप से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, जहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाया जाता है, तो उसमें तो राजनीतिक दलों का होना और भी आवश्यक हो जाता है बहुत ही। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। और प्रोफेसर मुनरो ने तो यहां तक भी कह दिया है कि इतिहास में कभी भी ऐसी कोई स्वतंत्र सरकार नहीं रही जहां पर राजनीतिक दलों का अस्तित्व न हो। यानी आज तक के इतिहास में कभी भी कोई ऐसी स्वतंत्र सरकार नहीं रही है जहां पर राजनीतिक दलों का अस्तित्व न हो। इसी तरह से प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि राजनीतिक दल हमें अधिनायकवाद से रक्षा करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं, यानी वे एक सुरक्षा कवच हैं। तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। और राजनीतिक दलों का क्या अर्थ है, यानी राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी भी समस्या के बारे में और उस समस्या के समाधान के बारे में एक मत होकर सोचते हैं। उनके मत एक जैसे होते हैं, उनकी एक जैसी विचारधारा होती है। शांतिपूर्ण तरीकों से और संवैधानिक तरीकों से सत्ता पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के समूह को हम राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल की परिभाषाएं, राजनीतिक दल की विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से एडमंड बर्क प्रसिद्ध विचारक हैं। उनके अनुसार राजनीतिक दल की परिभाषा क्या है कि राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक समूह है। यानी राजनीतिक दल क्या है, समूह है। किनका समूह है? कुछ लोगों का। एडमंड बर्क कहते हैं कि राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक समूह है जो कुछ सिद्धांत, यानी सिद्धांतों पर, किस पर? सिद्धांतों पर, जो कुछ सिद्धांतों पर एक मत होकर, यानी एक मत होकर अपने, जो कुछ सिद्धांतों पर एक मत होकर अपने संयुक्त प्रयासों के द्वारा, अपने मिले जुले प्रयासों के द्वारा, यानी जब सब संयुक्त होकर प्रयास करते हैं तो अपने संयुक्त प्रयासों के द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए, जनता की भलाई को आगे बढ़ाने के लिए, जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रहता है। यानी वो समूह संगठित रहता है, मिलजुल कर रहते हैं, संगठन में रहते हैं। इसको हम एक बार पुनः देख सकते हैं कि राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक ऐसा समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर एक मत होकर अपने संयुक्त प्रयासों के द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रहता है। यानी कौन संगठित रहता है? लोगों का एक समूह। उसी संगठित समूह को राजनीतिक दल कहते हैं। इसके बाद मैकाइवर के अनुसार राजनीतिक दलों की क्या परिभाषा है? मैकाइवर ने क्या परिभाषा दी है कि राजनीतिक दल वह समुदाय है, राजनीतिक दल क्या है? वह समुदाय है जो किसी विशेष सिद्धांत, यानी किसी विशेष सिद्धांत या विचारधारा या नीति, किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए, यानी राजनीतिक दल वह समुदाय है जो किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए संगठित किया गया हो, और जो संवैधानिक उपायों, यानी संवैधानिक उपायों से तात्पर्य संविधान के अनुसार शांतिपूर्ण तरीकों से या संविधान के आधार पर या संविधान के सिद्धांतों के आधार पर, यानी संवैधानिक उपायों से उस सिद्धांत अथवा नीति को, उस सिद्धांत को या नीति को शासन का आधार बनाने पर, यानी शासन का आधार बनाने का प्रयत्न करता है। यानी क्या करता है? शासन का आधार बनाने का प्रयत्न करता है। यानी राजनीतिक दल वह समुदाय है जो किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए संगठित किया गया हो और जो संवैधानिक उपायों से
उन सिद्धांतों अथवा नीति को शासन का आधार बनाने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। इसके बाद गिलक्राइस्ट के अनुसार, गिलक्राइस्ट ने क्या कहा है? गिलक्राइस्ट ने राजनीतिक दलों के बारे में क्या परिभाषा दी है? गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं। यानी किसको कहते हैं? नागरिकों के उस संगठित समुदाय को, यानी नागरिकों का एक समुदाय जो संगठित है। राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्य, यानी जिसके सदस्य, राजनीतिक दलों के सदस्य समान राजनीतिक विचार, यानी क्या रखते हैं? एक जैसे राजनीतिक विचार रखते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, यानी एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित होकर कार्य करते हैं। इकाई के रूप में कार्य करते हुए, यानी जो एक इकाई के रूप में कार्य करते हुए शासन को अपने, यानी एक संगठित, यानी एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए शासन को अपने हाथ, यानी शासन को, सरकार को या शासन को, सत्ता को अपने हाथ में रखने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है? एक बार हम इसे पुनः देखेंगे कि राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्य समान राजनीतिक विचार रखते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए शासन को अपने हाथ में रखने की चेष्टा करते हैं, यानी शासन को अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट, राजनीतिक दल की जरूरत, यानी राजनीतिक दल की क्या जरूरत पड़ती है? राजनीतिक दल की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि राजनीतिक दलों के बिना शासन को सुचारू रूप से और विशेष रूप से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, यानी जहां पर लोकतंत्र होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, वहां पर राजनीतिक दलों की हमें बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़े अपरिहार्य हैं, बड़े जरूरी होते हैं। तो इनकी जरूरत क्या है? हमें क्या जरूरत पड़ती है राजनीतिक दलों की? क्योंकि बिना राजनीतिक दलों के यदि कोई व्यक्ति निर्दलीय रूप से या बिना राजनीतिक दलों का सदस्य बने चुनाव लड़ता है तो सभी व्यक्ति अपने अपने चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़कर जीत जाते हैं। इस तरह से व्यक्ति केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति जिम्मेदार होता है, अब उसका पूरे देश या पूरे राज्य से कोई संबंध नहीं होता है। यदि पूरे देश के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो सभी सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और वे राष्ट्रीय हितों को भुला देंगे। तो राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखने के लिए और पूरे देश के लिए राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए राजनीतिक दलों का होना बड़ा आवश्यक है। राजनीतिक दल बड़े जरूरी होते हैं क्योंकि राजनीतिक दल ही पूरे देश के बारे में, पूरे राष्ट्र के बारे में कानून बनाने की पहल करते हैं। तो इसलिए हमें राजनीतिक दलों की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद राजनीतिक दल की विशेषता, यानी राजनीतिक दल की विशेषता या राजनीतिक दल के तत्व। राजनीतिक दल की विशेषता क्या है? नंबर 1, राजनीतिक दलों का संगठन, यानी राजनीतिक दलों का संगठन लंबी अवधि के लिए होता है। लंबी अवधि के लिए होता है, इसका मतलब क्या है कि राजनीतिक दलों का एक संगठन होता है। बिना संगठन के राजनीतिक दल अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक दलों के नियम, विनियम, पदाधिकारी, दफ्तर, ये सारी चीज़ें होती हैं और वह भी किसके लिए? लंबी अवधि के लिए होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दल बना लिया उसमें या 10 वर्ष में या 20 वर्ष में समाप्त हो गया। राजनीतिक दल अपने गठन के बाद काफ़ी लंबी अवधि तक अस्तित्व में रहते हैं। तो राजनीतिक दलों की विशेषता है कि राजनीतिक दलों का संगठन लंबी अवधि के लिए होता है। यानी यहाँ पर ये 2 चीज़ें हैं, राजनीतिक दलों का संगठन होता है और उनकी अवधि लंबी होती है, यानी अनेक वर्षों तक भविष्य में राजनीतिक दल चलते रहते हैं। नंबर 2 पर राजनीतिक दलों में सिद्धांतों और नीतियों के बारे में सहमति होती है। राजनीतिक दलों में सिद्धांतों के बारे में और नीतियों के बारे में क्या होती है? सहमति होती है। राजनीतिक दलों के सदस्य या राजनीतिक दलों के समर्थक उन सिद्धांतों और नीतियों के बारे में सहमत होते हैं। नंबर 3, ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, ये राजनीतिक दल, यानी राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण व संवैधानिक, यानी शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों का प्रयोग करते हैं। यानी राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण व संवैधानिक तरीकों का प्रयोग करते हैं, शांतिपूर्ण और संवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हैं। कोई राजनीतिक दल इस तरह से हिंसा में विश्वास रखता है तो वह सच्चे अर्थों में राजनीतिक दल नहीं है। नंबर 4 पर ये राष्ट्रीय हित
की दृष्टि से अपनी नीतियों को, यानी राष्ट्रीय हित की दृष्टि से, ये राष्ट्रीय हित के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में सोचते हैं? राष्ट्रीय हित के बारे में। राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अपनी नीतियों को कार्य रूप देने, यानी अपनी नीतियों को लागू करने के लालसा रखते हैं, लालसा इच्छा रखते हैं। यानी राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अपनी नीतियों को कार्य रूप देने की लालसा रखते हैं, कार्य रूप देने की इच्छा रखते हैं। यानी राष्ट्रीय हित के बारे में राजनीतिक दल सोचते हैं। उसके बाद राजनीतिक दलों के कार्य, राजनीतिक दलों के क्या कार्य हैं, यानी राजनीतिक दल कौन कौन से कार्य करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या है? चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारते हैं, यानी अपने उम्मीदवार, क्या उम्मीदवार, राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार चुनाव क्षेत्र में उतारते हैं, चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवार उतारते हैं। और तो चुनाव लड़ना राजनीतिक दलों का एक प्रमुख कार्य है। नंबर 2, सरकार बनाना। राजनीतिक दल, जिस राजनीतिक दल के ज्यादा उम्मीदवार जीत जाते हैं, जो राजनीतिक दल समर्थन प्राप्त कर लेता है, तो वह राजनीतिक दल जो जनता का समर्थन प्राप्त कर लेता है और बहुमत प्राप्त कर लेता है, तो बहुमत प्राप्त करने के बाद, यानी बहुमत प्राप्त करने के बाद, बहुमत प्राप्त करने के बाद क्या होता है? सरकार बना लेता है। यानी वह राजनीतिक दल जो चुनाव में बहुमत प्राप्त कर लेता है, तो बहुमत प्राप्त करने के बाद सरकार बनाता है। नंबर 3, सरकार की आलोचना। जो राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, यानी जो राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, जो राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता, वह सरकार नहीं बना पाता है और फिर वह विपक्ष की भूमिका निभाता है। यानी किसकी भूमिका निभाता है? वह विपक्ष की भूमिका निभाता है और सरकार के कार्यों की आलोचना करता है। सरकार यदि कोई गलत कार्य करती है या सरकार शासन को अच्छी तरह से नहीं चला रही है, शासन चलाने में जनता के हितों की अनदेखी कर रही है, तो विरोधी दल या विपक्षी दल सरकार की आलोचना करता है। यानी वह दल जिसको बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है, जो बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, वह विपक्ष की भूमिका निभाता है, विरोधी दल की भूमिका निभाता है। और सरकार यदि अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रही है, शासन का संचालन ठीक नहीं कर रही है, तो वह विरोधी दल की भूमिका निभाता है। यहाँ पर नंबर 4 जनमत का निर्माण करना। राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा देते हैं, जनमत का निर्माण करते हैं। यानी राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते हैं। किसी भी विषय के बारे में, समस्याओं के बारे में या किन्हीं भी मुद्दों के बारे में राजनीतिक दल जनता की राय जानने की कोशिश करते हैं और उन मुद्दों पर, उन विषयों पर, देश से संबंधित समस्याओं पर जनता को अवगत कराते हैं। तो इस तरह से जनमत का निर्माण होता है। तो जनमत का निर्माण करने में राजनीतिक दलों की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 5, सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण। यानी सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दल चुनाव में जनता से जो वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद, बहुमत प्राप्त करने के बाद जब उनकी सरकार बन जाती है, तो उन्हीं वादों पर, उन्हीं मुद्दों के आधार पर वो शासन चलाते हैं। यानी सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण करते हैं उन्हीं मुद्दों पर या उन्हीं चुनावी वादों पर जो घोषणा पत्र में जनता से चुनाव में वादे किए गए हैं, उन्हीं वादों को पूरा करने के लिए वो कानून बनाते हैं और नीतियों का निर्धारण करते हैं। तो सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण करना राजनीतिक दलों का एक कार्य होता है। नंबर 6 शासन और जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करना। राजनीतिक दल क्या करते हैं? मध्यस्थता का कार्य करते हैं। किसके बीच में? शासन के बीच में और जनता के बीच में। यदि शासन या सरकार जनता की भलाई के लिए काम नहीं कर रही है, जनता के कल्याण के लिए काम नहीं कर रही है, जनता की समस्याओं को नहीं सुलझाती है, तो राजनीतिक दल आंदोलन करके, सरकार का विरोध करके, और विशेष रूप से विरोधी दल सरकार का विरोध करके, जल से जलूस करके और विभिन्न तरीकों से सरकार का विरोध करके जन समस्याओं के समाधान का प्रयास करते हैं। सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक ले जाते हैं और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। इस तरह से राजनीतिक दल शासन और जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 7 पर क्या है? नंबर 7, लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना। यानी राजनीतिक दल क्या करते हैं? लोगों को राजनीतिक शिक्षा भी देते हैं। किस तरह से राजनीतिक शिक्षा देते हैं? कि आम आदमी
देश विदेश की समस्याओं से अवगत नहीं होता है, आम आदमी शासन की समस्याओं से अवगत नहीं होता है, आम आदमी किस तरह से शासन चलाया जाए, और यहाँ तक कि आम आदमी विशेष रूप से अशिक्षित आदमी अपने खुद की समस्याओं, अपने खुद के अधिकार, अपने खुद के कर्तव्यों से भी अनभिज्ञ होता है। उसे अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, वो जागरूक नहीं रहता है। इस तरह की जागरूकता फैलाने का काम कौन करते हैं? इस तरह की जागरूकता फैलाने का काम राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दल जनता को विभिन्न मुद्दों के बारे में अवगत कराते हैं, विभिन्न समस्याओं के बारे में बताते हैं और उनको राजनीतिक शिक्षा देते हैं। तो राजनीतिक दल एक प्रकार से लोगों को राजनीति में आने से पहले ही प्रशिक्षण दे देते हैं और लोग राजनीतिक रूप से शिक्षित हो जाते हैं, लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त हो जाती है और इस तरह का कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक शिक्षा देते हैं। नंबर 8, दलीय कार्य। राजनीतिक दल बहुत से दलीय कार्य भी करते हैं। दलीय कार्य कौन से होते हैं? जैसे घर घर जाकर अपने उम्मीदवार के लिए मत मांगना, रैली करना या चंदा इकट्ठा करना, राजनीतिक दल के लिए सदस्य बनाना, यानी सदस्य बनाना, क्या करना? सदस्य बनाना, चंदा इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, इस तरह के कार्य राजनीतिक दलों के दलीय कार्य होते हैं। यानी राजनीतिक दल के सदस्य अपने राजनीतिक दलों के लिए भी ऐसे कार्य करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको राजनीतिक दल, उसके अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, राजनीतिक दलों के तत्व और उनके कार्यों के बारे में बताई गई ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में हम भारतीय दलीय प्रणाली के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।